हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिक्षाविद निशा में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करेंगे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन बिना पूर्ववर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकालना ट्रिक के साथ बताएंगे। यानी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, इनका वर्गमूल हम ट्रिक के साथ सेकेंडों में कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए और यह छोटी सी वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा देगी। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो सबसे पहले यहाँ जान लेते हैं कि यह तो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, लेकिन इससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती हैं। यानी मान ली यहाँ हम यह 9 लेते हैं और इसे देखेंगे कि क्या यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हाँ, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि इसका हम गुणनखंड 3 गुणे 3 प्राप्त कर सकते हैं और इस रूट से बाहर एक 3 निकल कर आ जाएगा। इस प्रकार हमें पता चला कि यह 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्याएं वह होती हैं जिनका इस फॉर्मेट में गुणनखंड प्राप्त हो सकता है। जैसे हम यहाँ ले लेंगे क्या, तो रूट के अंदर 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी प्रकार 25 रूट के अंदर ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 16 4 चक्कू 16, रूट से 4 बाहर निकल कर आ जाएगा। 5 पच्चे 25, यहाँ रूट से 5 बाहर निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार यह 36 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है और इसके बाद यह 49 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यह 36 6 का पूर्ण वर्ग है और यह 49 7 का पूर्ण वर्ग है। तो अब हम आपको बताएंगे कि इस बिना पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ हमें देखना यह है कि यह रूट के अंदर 15 किस पूर्ण वर्ग संख्या के नज़दीक है। तो इसे यदि हम 9 को लेंगे, क्योंकि इससे पहले पूर्ण वर्ग संख्या 9 हमें मिलेगी और क्या मिलेगी, तो 16 मिलेगी। तो यह 16 के ज़्यादा नज़दीक है। किसके नज़दीक? तो 16 के ज़्यादा नज़दीक है। तो इसे हम यहाँ लिख लेंगे रूट के अंदर 16 और यहाँ देखेंगे 16 से कितना माइनस करें कि हमें रूट के अंदर 15 प्राप्त हो। तो यदि 16 से हम 1 को घटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, तो हमें 15 प्राप्त हो जाएगा। यानी हमें यहाँ यह देखना होता है कि किस पूर्ण वर्ग संख्या के यह नज़दीक है, उसी संख्या को हमें ले लेना होता है। यदि यह पूर्ण वर्ग संख्या पहले है तब तो हम इससे घटा देंगे, और यदि इसके बाद में है तब तो हम उसमें जोड़ देंगे। जैसे कि तो यहाँ हम देखेंगे कि 16 के पहले 15 है, तो यहाँ यदि हम 16 से 1 को घटा देंगे तो हमें रूट के अंदर 15 मिल जाएगा। तो यहाँ रूट से बाहर निकल कर हमें प्राप्त हो जाएगा 4, क्योंकि 4 चक्कू 16 होता है और -1। इस 4 का दूना हमें इसके नीचे लिखना है, तो इसके नीचे हम लिख देंगे 8, यानी इसका दूना हमें इसके नीचे लिखना होता है। तो इसका यदि हम गुणा करेंगे तो 4 8 32 होगा और 32 से 1 को घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 31 और बटे 8। अब हम यहाँ क्या करेंगे, तो 31 को कर देंगे 8 से भाग, यानी इस 31 को हमें 8 से भाग कर देना है। तो यदि हम इसे भाग कर देंगे 8 या 24 होगा, तो यहाँ 24 लिख देंगे। और यदि घटाएंगे हम 31 से 24 को, तो 31 से 24 को घटाएंगे तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा हमें 7 और पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे। 8 8 हो जाएगा 64, यानी 8 8 64। तो 8 8 64 यहाँ लिख देंगे और यहाँ घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 70 से 64 को घटाएंगे तो 6 प्राप्त होगा। अब दोबारा यहाँ हम 0 बढ़ा लेंगे और 8 सत्ते हो जाएगा 56, 8 सत्ते 56 और यहाँ घटाएंगे तो हमें मिलेगा 4। अब हमें आगे भाग नहीं करना है, हमें केवल यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही लेना है। यानी भाग करने के बाद हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेना है और 2 डिजिट हमें यहाँ प्राप्त हो चुके हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 3.87 और यह हो जाएगा √15 का पूर्ण वर्गमूल। यानी √15 बिना पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट वर्गमूल हमें प्राप्त हो जाएगा 3.87। तो यदि आप नहीं समझे तो इस अगले सवाल के माध्यम से हम आपको और बताते हैं। रूट के अंदर 39 का वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमें यहाँ देखना यह है कि यह किस पूर्ण वर्ग संख्या के नज़दीक है। तो यह 36 के ज़्यादा नज़दीक है, तो इसे हमें यहाँ लिख लेना है 36, और 36 में हम कितना जोड़ेंगे कि हमें 39 प्राप्त हो। तो 3 जोड़ेंगे, तो यहाँ 3 लिख देंगे। यहाँ हमने घटाया था,
लेकिन यहाँ हम जोड़ेंगे क्योंकि 45 के पहले हमें यह संख्या प्राप्त हुई है, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे तो जोड़ेंगे। अब हम यहाँ क्या करेंगे तो यहाँ रूट से बाहर निकल कर आ जाएगा 6 और प्लस 3, इसका दूना हमें इसके नीचे लिखना है तो 6 का दूना हो जाएगा यहाँ 12। अब हम इसका गुणा कर लेंगे तो 12 छंग होगा 72 और 72 में 3 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 75 और बटे 12। और यदि 75 को हम 12 से भाग देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 6.25 और यह हो जाएगा इसका वर्गमूल। अब हम आपको बताएंगे कि इस रूट के अंदर 55 का वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे। और दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो यहाँ हमें 55 को देखना है कि किस पूर्ण वर्ग संख्या के नज़दीक है, तो यह 49 के नज़दीक है। तो यहाँ हम लिख लेंगे 49 और प्लस इसमें कितना जोड़ेंगे तो 55 प्राप्त होगा। 49 में 6 जोड़ेंगे तो हमें 55 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा 7 और प्लस 6 और इसका दूना हमें इसके नीचे लिखना है तो यहाँ 7 दूनी हो जाएगा 14 और 14 सत्ते होगा 98। 98 में 6 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 104 और बटे 14। और यदि 104 को हम 14 से भाग देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा तो यह प्राप्त हो जाएगा 7.42 और यही हो जाएगा इस 55 का वर्गमूल। और दोस्तों इसका वर्गमूल करके आपको बताना है, यानी रूट 14 और रूट के अंदर 47 का वर्गमूल करके आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।